नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। हाल ही में पाकिस्तान के ट्रिब्यून अखबार में एक खबर छपी है। इस खबर में मुशर्रफ मनमोहन प्लान का जिक्र हुआ है। दोस्तों, कश्मीर को लेकर समझौता करने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में एक नई चाल चली है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापने लगा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र नहीं जाना चाहता, बल्कि वह तो मनमोहन मुशर्रफ प्लान की तरफ बात कर रहा है। आखिर क्या था यह प्लान और कैसे? एक समय पर भारत सरकार इसको मानने के लिए पूरी तरह से राजी हो गई थी और पूरा कश्मीर भारत के हाथ से जाने वाला था। और क्यों दोबारा पाकिस्तान इस प्लान को अप्लाई करने के लिए भारत से बातचीत करना चाहता है, यह सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, इस खबर की शुरुआत होती है पाकिस्तान के ट्रिब्यून अखबार से, जहां 2 दिन पहले एक लेख छपा जिसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान के वर्तमान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जहीर अब्बास जिलानी कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए और कश्मीर मुद्दे पर समझौता करने के लिए भारत के साथ मुशर्रफ मनमोहन प्लान की बात करना चाहते हैं। दोस्तों, जब आपको इस प्लान के बारे में पता चलेगा तब आप भी सोचेंगे कि आखिरकार उस समय की सरकार क्या दिमाग बंद करके, आंखें बंद करके इस प्लान को मानने वाली थी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर जहीर अब्बास जिलानी कौन है, क्योंकि यह वही है जो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे 2003 में, जिनको भारत ने बाहर निकाल कर फेंका था और भारत आने के लिए इन पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि यह कश्मीर और अन्य राज्यों में सेपरेटिस्ट गतिविधियों, आतंकवादी संगठनों को फंड मुहैया करा रहे थे। लेकिन असली बात तो दोस्तों मनमोहन मुशर्रफ प्लान की है, जिसको 2007 में मुशर्रफ के द्वारा लाया गया था। इसके तहत कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत से बातचीत की गई थी। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है कि विकीलीक्स, जिसने पूरी दुनिया में कई देशों के जासूसी दस्तावेज लीक करे थे, और अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक 2007 में जब यह प्लान आया था तो बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि अमेरिकी इंटेलिजेंस को यह पता तक लग गया था कि भारत सरकार इस प्लान को मानने वाली है। मतलब यह एक तरीके से वह प्लान था जहां पर भारत के कश्मीर से सब कुछ पाकिस्तान के हाथ में जाने वाला था और पाकिस्तान उसको दोनों हाथों से बटोर रहा था, और उस समय की भारत सरकार इसको मानने के लिए भी तैयार हो गई थी। दोस्तों, इस मुशर्रफ मनमोहन प्लान का जिक्र कायदे में तो कहीं भी नहीं है, लेकिन इसका जिक्र केवल एक किताब में मिलता है, वह है मुशर्रफ की खुद की किताब इन द लाइन ऑफ फायर। इस किताब में मुशर्रफ मनमोहन प्लान के अंतर्गत 4 पॉइंट बताए गए, जिसके तहत भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर को एकजुट किया जाना था। दोस्तों, इस प्लान के मुताबिक पहला जो पॉइंट था, उसके मुताबिक दोनों ही देश अपने अपने कश्मीर को ऑटोनॉमी दे देंगे, यानी दोनों ही देश अपने अपने कब्जा हुए कश्मीर को स्वतंत्रता दे देंगे। इस बिंदु के मुताबिक दोनों ही देश पूरी तरह से स्वतंत्रता तो नहीं देंगे, लेकिन स्वतंत्रता से कम भी कुछ नहीं देंगे। मतलब कि नागरिकता, करेंसी, पर्यटन और वाटर ट्रीटी और विदेशी व्यापार, इन सब मामलों में पूरी तरह से कश्मीर को स्वतंत्रता दे देंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि पूरे कश्मीर में डीमिलिटराइजेशन किया जाएगा, यानी पूरे कश्मीर से सेना को वापस हटाया जाएगा और पूरी तरह से आम नागरिक रहेंगे। मतलब यह डिमांड तो पाकिस्तान की 1948 से है, जिसको भारत सरकार ने आज तक नहीं माना। तीसरा पॉइंट पाकिस्तान की यह डिमांड रखता है कि एलओसी सीमा को हटा दिया जाए, यानी कि भारत के कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बीच एलओसी सीमा का विस्तार है, उसको हटा दिया जाए ताकि दोनों कश्मीर आपस में मिल सके। लेकिन दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल का प्रस्ताव जो आया था वह बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद के बाद 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। और चौथा पॉइंट कहता है कि फ्री मूवमेंट, यानी कि पाकिस्तान के कश्मीर में और भारत के कश्मीर में फ्री टूरिज्म होगा। पाकिस्तान के कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के कश्मीर में आ जा सकते हैं और हिंदुस्तान के कश्मीर के लोग पाकिस्तान में जा सकते हैं। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि अगर यह समझौता हो जाता तो इसके क्या अंजाम होते। आज जो हम लेह लद्दाख जाते हैं कश्मीर से होते हुए, वह कनेक्टिविटी आज हमारी खो जाती। इतना ही नहीं, अगर हमें अक्साई चीन जाना होता तो फिर हम केवल हिमाचल के रूट से ही जा सकते थे। और ऐसा भी बताया गया था कि इस प्लान के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर को भी डीमिलिटराइजेशन करने की बातें चल रही थी।
और अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान को एक नया रोड मिल जाता चाइना से जुड़ने के लिए, क्योंकि अब उसे काराकोरम के पहाड़ी रास्ते से होते हुए नहीं जाना होता, बल्कि वह भारत के कश्मीर से होते हुए चीन तक पहुंच जा सकता था। इस प्लान में जो सबसे बड़ी मूर्खता की बात है वह यह है कि इसमें भारत के लिए फायदे का सौदा कुछ नहीं था। इस प्लान में पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आतंकी फैक्ट्री खोल रखी है, उसको खत्म करने के लिए कुछ भी प्लान नहीं था। कोई बात भी नहीं करी गई थी, लेकिन तब भी इस समय यानी कि 2007 की भारत सरकार इसको मानने के लिए लगभग तैयार हो गई थी। और दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये प्लान सच में अप्लाई हो जाता तो आज हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का पार्ट होता, जो कि आज जम्मू कश्मीर है। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बेशक यह पॉइंट सुनने में है कि मनमोहन मुशर्रफ प्लान सुनने में बहुत ही बचकाना लगता है, और ऐसा लगता है कि इसमें पूरी तरह से भारत को ठगा जा रहा था और भारत के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन 2007 में अमेरिकी इंटेलिजेंस को यह भनक हो गई थी कि भारत काफी हद तक इस प्लान को मानने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक प्लान को कैंसिल करना पड़ा, तो उसका कारण भी पाकिस्तान ही है। दरअसल उस समय मुशर्रफ पाकिस्तान में अपने सबसे बड़े टॉप जज इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी को हटा देते हैं। यहीं से मुशर्रफ के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। यह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और जैसे ही इन्हें हटाया जाता है, पाकिस्तान के वकील से लेकर सभी जज विद्रोह कर देते हैं, और सभी बड़े पॉलिटिकल लीडर सही समय देखते हुए पाकिस्तान के लीडर के रूप में मुशर्रफ को हटाने का प्लान बनाते हैं, और मुशर्रफ को सत्ता से हटा दिया जाता है, और इस तरह यह प्लान कैंसिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि उस समय की भारत सरकार और उस समय के फॉरेन एक्सपर्ट आखिर इस प्लान को लेकर कैसे मान गए थे, जिसमें भारत के हाथ से पूरी तरह से कश्मीर जाने वाला था। लेकिन दोस्तों, हालात बदले, समय बदला, और उसके बाद 2014 में एक नई सरकार आई, जिसने अपनी विदेश नीति इतनी मजबूत करी कि एक के बाद एक कड़े फैसले लिए गए, और उसमें सबसे बड़ा कड़ा फैसला था 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया जाना। उसके बाद कश्मीर में से आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। वहीं कश्मीरी नागरिकों के दिल में जगह बनाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। जहां आतंकियों का एक तरफ सफाया होता रहा, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर में नए नए निवेश किए गए। वहां के युवाओं को पुलिस ट्रेनिंग दी गई, उनको आर्मी में भर्ती किया गया। आज कश्मीर में कोई भी नया आतंकी संगठन खड़ा भी होता है तो वह हेडलेस होता है, क्योंकि एक हफ्ते से पहले ही उसके लीडर को या तो भारतीय सेना मौत के घाट उतार देती है। और आज वर्तमान में कश्मीर में हालात पुराने समय के मुताबिक काफी अच्छे हैं। आज वहां का आलम यह है, आज G20 की मीटिंग का एक शेड्यूल भी कश्मीर में आयोजित किया गया, और अब वहां विदेश से UAE और सऊदी अरब जैसे देशों की कंपनियां निवेश करने आ रही है। तो वहीं आतंकियों का स्वर्ग पाकिस्तान एक बार फिर से इस प्लान के सहारे भारत से बातचीत करना चाहता है। लेकिन अब भारत सरकार वह नहीं रही जो हुआ करती थी। अब पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिल सकता है कि शायद उसे अपने POK से और बलूचिस्तान से हाथ धोना पड़ जाए। हालांकि दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।